अगर आप श्रेयस अय्यर या फिर ईशान किशन के फैन हैं तो आपको यह सुनकर खुशी होगी कि बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिया है और दोनों को उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह भी दे दी है। जी हाँ, दोनों जो कि अपने डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से बाहर गए थे, दोनों जिन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेला था। ईशान ने कहा था कि मेंटल फटीग की वजह से उनको रेस्ट चाहिए था, वहीं श्रेयस अय्यर ने एक मैच से अपने आप को बैकआउट कर लिया था और दोनों को लेकर के बीसीसीआई ने लास्ट ईयर एक हार्श डिसीजन लिया था कि भैया दोनों को बाहर करो और कहा कि भाई आप आओ, परफॉर्म करो और टीम में जगह पाओ। वहीं श्रेयस अय्यर को लेकर के ये बात साफ हो गई थी जब चैंपियंस ट्रॉफी में वो हाईएस्ट रन गेटर बने, जब जब उनको मौका मिला इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, उन्होंने रन परफॉर्म किया। और काफी बार मैंने आपसे फ्रीलांसिंग वर्ड यूज किया था आपके सामने कि भैया अय्यर जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और फिर भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को जिताने में एक मेजर रोल प्ले किया था। सो यस, इनका तो क्लियर था, लेकिन ईशान को लेकर के अगर आपके दिमाग में एक छोटा सा भी डाउट आ रहा है या ईशान को लेकर के आपके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा है कि यार ईशान को क्यों मिला, ईशान को अभी और टाइम थोड़ा डिले करना चाहिए, तो मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूं, आपके इस क्यों का जवाब मिल जाएगा। याद कीजिए ऋषभ पंत, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पर राहुल द्रविड़ ने यह बात साफ साफ कही थी कि ऋषभ टीम की वजह से, फिटनेस या फिर फॉर्म की वजह से टीम से बाहर नहीं गए, वो टीम से बाहर गए क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ। एक ऐसी चीज जहां पर उनकी फॉर्म या उनकी फिटनेस पर सवाल नहीं उठ सकता है। सो जैसे ही वो ठीक होंगे वो सीधा टीम में आएंगे, उनको अलग से कोई टेस्ट देना, उनको अलग से डोमेस्टिक में प्रूव करना या उनको किसी भी तरह से अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी, वो सीधा टीम में आएंगे क्योंकि परफॉर्मेंस खराब नहीं थी। वही सेम आप फिट करो ईशान किशन की सिचुएशन पर। ईशान अपनी फिटनेस की वजह से बाहर नहीं गए थे, ईशान अपनी फॉर्म की वजह से बाहर नहीं गए थे, ईशान बाहर गए थे डिसिप्लिन की वजह से, ईशान बाहर गए थे डोमेस्टिक ना खेलने की वजह से। और ईशान ने खुद कहा था उसके बाद कि मैं अपने आप को प्रूव करूंगा। उन्होंने सारे डोमेस्टिक खेले, बुची बाबू से लेकर के रणजी से लेकर के दुलीप ट्रॉफी, उन्होंने सब कुछ खेला, हर जगह शतक लगाया, अपने आप को प्रूव करा। सो जो इंसान डिसिप्लिन की वजह से बाहर गया था, अगर उसने डिसिप्लिन सुधार लिया, डोमेस्टिक खेल लिया, तो उसको वापस कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। वो कभी भी परफॉर्मेंस की वजह से या फिटनेस की वजह से बाहर नहीं गया था। ठीक है, सो अब आपको ये समझ में आएगा। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में और भी बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ ये दो नाम नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर किसी का अपग्रेड हुआ है, मतलब किसी को प्रमोशन मिला है तो किसी को डिमोशन मिला है। और अय्यर और ईशान एक कैटेगरी में भी नहीं रखे गए। सो यस, इनके बारे में बात करेंगे और पूरी टीम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ए प्लस कैटेगरी, जहां पर सीनियर, जहां पर प्रीमियम लोग होते हैं, जहां पर आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े खिलाड़ी दिखते हैं। पहले कहा यह जाता था कि भैया ए प्लस में वो रहते हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और तीनों में परफॉर्म करते हैं। लेकिन हमने रिसेंटली ये देखा है कि 4 में से 3 तो रिटायर्ड हैं, 4 में से 3 जो हैं वो फिलहाल टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं और जसप्रीत बुमराह जो है वो टी20 फिलहाल नहीं खेलते, उनको रेस्ट दिया जाता है बिकॉज उनका सारा फोकस टेस्ट पर रखने की कोशिश की जाती है। और अगर कहीं पर इंपॉर्टेंट मैचेस हैं तो वहां पर ओडीआई में भी आप फिट करते हो। लेकिन क्योंकि वो मेन परफॉर्मर रहते हैं, इस वजह से इन चारों को ए प्लस कैटेगरी में, जहां पर 7 करोड़ रुपए मिलते हैं, वहां पर रखा गया है। रविचंद्रन अश्विन जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो जाहिर सी बात उनकी यहां पर कोई जगह और जरूरत नहीं बनेगी। लेकिन ऋषभ पंत को अपग्रेड मिला है। ऋषभ पंत जो कि बी कैटेगरी में हुआ करते थे, उनको ए कैटेगरी में डाला गया, जहां पर केएल राहुल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, ये सारे लोग हैं, वहां पर डाला गया है ऋषभ पंत को। और ए कैटेगरी के सारे प्लेयर्स को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब यहां पर एक छोटा सा सवाल लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि यार ऋषभ पंत जो है वो भी सिर्फ टेस्ट खेलते हैं, बिकॉज ओडीआई में हम रिसेंटली केएल राहुल को देख रहे हैं, केएल राहुल को चैंपियंस ट्रॉफी में रखा गया। सो एज अ विकेट कीपर बैटर ओडीआई में राहुल प्रेफरेबल है और टी20 में संजू सैमसन प्रेफरेबल है। सो देखा जाए तो ऋषभ पंत भी फिलहाल टेस्ट के लिए ही प्रेफर्ड आदमी है, बट उनका प्रमोशन हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव जो कि टी20 के कैप्टन है, लेकिन उनको बी कैटेगरी में रखा गया है। उनको उस कैटेगरी में जहां पर 3 करोड़ रुपए मिलते हैं वहां रखा गया। और भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी कैटेगरी शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्वेश्चन क्रिएट करती है, जैसे कुलदीप यादव जो तीनों फॉर्मेट के लिए रेडी है, तीनों फॉर्मेट के लिए अवेलेबल है, कहीं पर सिलेक्ट होते हैं, कहीं पर सिलेक्ट नहीं होते हैं, वो भी फिलहाल अपने आप को बी कैटेगरी में ही पा रहे हैं और वो अक्षर पटेल के साथ बी कैटेगरी में है। और बी कैटेगरी में और भी कुछ नाम है जो आपको शॉक कर सकते हैं, जैसे यशस्वी जायसवाल, वो खिलाड़ी जो टेस्ट का जबरदस्त बल्लेबाज अपने आप को हर बार प्रूव कर चुका है और उसके साथ वो ओडीआईज में के लिए तैयार है। उसको मौका नहीं मिलता है क्योंकि आपके पास जगह नहीं है, आपके पास रोहित शर्मा और शुभमन गिल एकदम फिट वहां पर हैं, तो आप यशस्वी को वहां मौका नहीं देते हो। टी20 के लिए भी वो तैयार रहता है, जब मौका मिलता है परफॉर्म भी करता है, लेकिन फिलहाल वहां पर संजू और अभिषेक हैं, इस वजह से यशस्वी जो है वो थोड़ा सा पीछे रहते हैं। तो फिलहाल यहां पर यशस्वी भी जो है वो बी वाले सेक्शन में पड़े हुए हैं, उनको भी अभी यहां से ऊपर भेजने के बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं जा रहा है। और फिर आएगी सी कैटेगरी,
बी में अय्यर है, सी में ईशान किशन है। अय्यर और ईशान किशन जो कि एक साथ बाहर गए थे, लेकिन जब अंदर आए तो अलग अलग अंदर आए, क्योंकि ईशान अभी नेशनल टीम का फिक्सचर में नहीं आए। ईशान अभी नेशनल टीम में मैचेस नहीं खेले हैं। इस पूरे सीजन, जो पिछला पूरा सीजन था, उसमें अय्यर टीम में थे, खेल भी रहे थे, परफॉर्म भी कर रहे थे, लेकिन ईशान टीम में नहीं थे। ईशान जब बाहर गए थे तो उनको लाने का सोचा भी नहीं गया था, बिकॉज ईशान ने कुछ ज्यादा गैप लिया था। इस वजह से अब जब उनको वापस लाया गया है तो उनको पहले रखा गया है सी कैटेगरी। अब अगर आप सी कैटेगरी की तरफ देखेंगे तो उसमें 19 प्लेयर्स हैं, जिसमें से 16 तो वो हैं जो पिछली बार भी थे, और कुछ को और ऐड किया। मतलब पिछली बार 16 प्लेयर थे और इस बार 19 प्लेयर हैं, तो कुछ को ऐड किया, कुछ को माइनस किया। जैसे अवेश खान नहीं है टीम में, जैसे शार्दुल ठाकुर कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे शार्दुल ठाकुर नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन कुछ और प्लेयर जैसे आप हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, आकाशदीप, ऋतुराज गायकवाड़, वरुण चक्रवर्ती को सी ग्रेड में ऐड किया गया। रिंकू सिंह इसमें है, तिलक वर्मा है। अगर आप एक एक करके पूरी लिस्ट देखेंगे तो पहले आपको बता दूं कि ए प्लस में वो लोग हैं जिनको 7 करोड़ रुपए मिलते हैं, ग्रेड ए में वो लोग हैं जिनको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, ग्रेड बी में वो लोग हैं जिनको 3 करोड़ रुपए मिलते हैं, और ग्रेड सी में वो लोग हैं जिनको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो सबसे पहले ए प्लस में आ गए रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। ए में आ गए मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत, जिनका एडिशन हुआ है। वहीं आप बी देखोगे तो बी कैटेगरी में आ गए सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर। और फिर आती है सी कैटेगरी, जहां पर लंबी लिस्ट है 19 प्लेयर की, जिसमें रिंकू सिंह है, तिलक वर्मा है, ऋतुराज गायकवाड़ है, शिवम दुबे हैं, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। इसमें अभिषेक शर्मा वो नाम है जिनको लास्ट टाइम जगह नहीं मिली थी, जिनको लास्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया था। इस बार उनको भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना लिया गया है। कुछ लोग प्रमोट हुए, कुछ लोग ऐड हुए, जैसे ईशान ऐड हुए, अय्यर ऐड हुए, और कुछ लोग प्रमोट जैसे ऋषभ पंत प्रमोट हुए। सो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पर हो सकता है आपके दिमाग में सवाल आए कि भाई ये ऊपर क्या कर रहे हैं, या फिर ये नीचे क्यों है, जैसे कुलदीप नीचे क्यों है, स्काई चलो समझ में आता है कि एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, बट कुलदीप जो है वो अदर फॉर्मेट्स के लिए रेडी है, फिट एंड फाइन है, बट क्योंकि टीम में आप कभी स्पेस बनवा पाते हो, कभी नहीं बनवा पाते हो, तो वो आपको हर बार टीम में नहीं मिलते हैं। बट परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं। अभी आप देख लो, सबसे अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल वो आईपीएल में। सो यस, ऐसा नहीं है कि वो टी20 खेल नहीं सकते, आप उनको ऑप्शन की तरह यूज करते हो। ऐसा नहीं वो टेस्ट खेल नहीं सकते, आप उनको वहां पर जहां पर अश्विन है, जडेजा है, तो आप अश्विन जडेजा को ज्यादा यूज करते हो, कुलदीप को कम यूज करते हो। बट अब अश्विन का रिटायरमेंट हो चुका है, तो आप हो सकता है उनको देखो आगे, या हो सकता है आप अक्षर पटेल को वहां पर देखो। अक्षर पटेल क्या वो बी में जगह डिजर्व करते हैं, या फिर उनको भी ए में होना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल इसमें हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो हाईलाइट है वो यही है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर अलग अलग है, बी और सी में, ईशान सी में, अय्यर बी में, लेकिन दोनों को वापस ले लिया गया है। पिछले साल डिसिप्लिन की वजह से उनको बाहर किया गया था, इस साल उनको फाइनली टीम में जगह दे दी गई। आपके हिसाब से अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट देखें तो क्या सभी प्लेयर अपने डिजर्विंग पोजीशन पर है, या कुछ को ज्यादा प्रेफरेंस और कुछ को कम प्रेफरेंस दी गई है? मुझे कमेंट्स जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।